हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम इस क्लास में जो भी हमने बेसिक अभी तक पढ़ लिया है अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बेसिस पर बहुत इजी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं जनरली, सो दैट आपका जो फॉर्मूला हमने लिखा है अलग अलग डेफिनेशंस पर बेस्ड, उन फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स हमें कैसे सॉल्व करना है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स लेंगे जो जनरली एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था, तो हमने 1 कूलम की डेफिनेशन भी लिखी थी, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं, हम वो निकाल रहे हैं ना। दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन आल्सो, यू सी। सो जस्ट इमेजिन, हम क्या बोलते हैं, लेट 1 कूलम ऑफ चार्ज हैव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको नहीं पता कितने, हमने बोला कि n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड वी नो दैट, ये आपको पता होना चाहिए, व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, उस पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज होता है अगर इलेक्ट्रॉन बोला है। अगर मैंने प्रोटॉन बोला होता तो वो +19 कूलम हो जाता, दैट इज इट। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, चार्जेस सिमिलर होते हैं, यहाँ से आपको ये पता चल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, तो मुझे n इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो n इंटू जो पता है मुझे वो तो वैल्यू मैं रख ही सकती हूँ। दिस बिकम्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लेती हूँ, है ना। तो इक्वल्स टू n, ये क्वांटिटी नीचे हो जाएगी वैल्यू, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें एग्जैक्टली क्या मिला, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल्स टू n, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस में है तो मैं इसको ऊपर भेज रही हूँ, तो दिस बिकम्स 10 टू द पावर 19। 1.6 क्लियर है ना, ये माइनस वाला ऊपर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक पॉइंट जाएगा यहाँ पर, तो मैं 10 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हो गया है, 10/16 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर मुझे डिवाइड करना है तो ये जो वैल्यू है थोड़ी छोटी है 100 से, ठीक है, 16 से, सॉरी, ये वैल्यू जो है 16 से छोटी है। तो व्हाट आई कैन डू इज, अब हम क्या करेंगे कि मैं इसे लिखूं 10 इंटू 10/16 इंटू 10 टू द पावर 18। मैंने यहाँ पे जो 10 था ना, उसे एक ओपन करके लिख दिया यहाँ पर। एज ए रिजल्ट अब यहाँ पर 100/16 हो गया है, एज ए रिजल्ट हम उसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सो दिस बिकम्स 100/16 इंटू 10 टू द पावर 18। हम 100/16 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25, और ये तो साथ में था इंटू 10 टू द पावर 18। तो ये क्या हो गया, 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन जो आपको जनरली दिख भी रहा है और याद रखना है, दैट जो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का होता है उससे बहुत ज्यादा चार्ज होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज पे, या 1 कूलम में। हमें वैल्यू से समझ में आ रहा है किसका ज्यादा चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा चार्ज है या 1 कूलम का। तो कूलम इज अ वेरी बिग वैल्यू, ठीक है। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज से बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई होती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। So write it down. We are going with the next example. So let's check out our question number 2 जो हम practice कर रहे हैं on the basis of the concept which we have already discussed in the previous videos. This is clear, I believe. So our question is, how many energy is given to each coulomb of charge through a 6-volt battery? Whenever you are solving a numerical, these are very basic one, but I am telling you कि किस तरीके से इसे लिखना है आपको, क्योंकि वी आर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका रिप्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी गुड टू गेट द राइट मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you are solving a numerical, write down the given value from the question. So given is what we have, what they are saying, how much energy, that means ये तो समझ में आ गया, एनर्जी मतलब वर्क। यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमको एनर्जी निकालनी है ना।
is given to each coulomb of charge. Each मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 coulomb of charge. तो Q क्या हो गया, 1 coulomb दिया हुआ है थ्रू अ 6-volt बैटरी. अगर आपको थियोरी समझ कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इस तरीके की थियोरी समझ में नहीं आती, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड हर जगह जहां पर यूनिट लिखी है उन यूनिट्स को देखने की कोशिश करिए. वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है ना. अब आपको यूनिट तो पता होना चाहिए कि अगर 6 वोल्ट दिया है तो वो किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की है. ठीक है, तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 6 वोल्ट और ये निकालना है. वेरी वेरी इजी. हमने ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया है. आई बिलीव आपको याद होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया है, 6 दिया है. द वर्क डन हमें निकालना है और चार्ज कितना दिया है, 1. ये उधर चला जाएगा तो 6 into 1 is the value, that is 6 joules is our work done. इसको इस तरीके से लिख देते हैं, वर्क डन जो हमारा आया है वो कितना आया है, 6 joules. So this is our answer. The question is very very easy, but आपको बहुत सिस्टमैटिकली इस तरीके से सॉल्व करना है. This is also बेसिक क्वेश्चन जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा था. बहुत बार क्या होगा, बच्चे क्या सोचेंगे कुलाम तो दिया ही नहीं है, तो ये ईच को देखकर समझिए. ईच मतलब क्या होता है, 1 कुलाम. तो वो वैल्यू ऑलरेडी दी थी. बहुत सारे बच्चे उस कुलाम पे ध्यान ही नहीं देते है ना. सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन जो हमने कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. राइट इट डाउन. सो लेट्स चेक आउट अवर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, अगेन प्रोसेस तो समझ में आ गई. हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद गिवन लिखना है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर द वैल्यूज हैव गिवन and what we are supposed to find out. So automatically we'll recall the formula जो हमको याद है and we'll put the formula into the numerical and we'll get the answer. So this is very easy if you are doing this stepwise. So let's check out the question. Question क्या है, how much work is done in moving. How much work is done मतलब हमें यहाँ पर एक चीज तो मिल गई कि work done निकालना है. ये तो क्लियर है ना कि W find out करना है from this. In moving a charge of 2 coulomb. 2 coulomb से यहाँ पर क्या मिल गया आपको, coulomb किसकी यूनिट होती है, चार्ज की. तो Q क्या मिल गया, 2 coulomb. ठीक है, from a point at 118 volts to a point at 128 volts. जब भी इस तरीके से आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हैं कि जस्ट सपोज एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स और एक पॉइंट दिया है कितना, 118 वोल्ट और दूसरा पॉइंट है 128 वोल्ट. अगर आपको याद हो तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तब भी हमने इन पॉइंट्स के बीच में निकाला था कि जस्ट फॉर एग्जांपल पॉइंट ए का है तो VA हो जाएगा, पॉइंट B का है तो VB हो जाएगा. जब भी हमें चेंज निकालना हो ना, हमेशा फिजिक्स में याद रखिए, व्हेनेवर वी आर आस्किंग फॉर चेंज तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा. जो हायर वैल्यू उसमें से लोअर माइनस करेंगे ना, लोअर में से तो हायर माइनस नहीं कर सकते है ना. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली VB माइनस VA करेंगे. ठीक है, तो VB क्या है, 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट. इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस. 10 वोल्ट इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस. ये भी आ गया यहाँ से. किस तरीके से किया हमने देख लिया आपने. सो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें दिया हुआ है, दैट इज 10 वोल्ट. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाइए जल्दी से. क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव. पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिया है 10 वोल्ट. W हमें निकालना है तो हम उसकी जगह W ही लिखेंगे और Q ऑलरेडी हमें दिया है 2 कूलम्स. जब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसे रहने दीजिए, यूनिट्स को हम बाद में लिखेंगे. सो 10 into 2 और ये हो गया जूल्स. तो दिस बिकम्स 20 जूल्स वर्क डन. तो हमारा W की वैल्यू कितनी आ गई, W इज 20 जूल. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चेंज दिया है. अगर इस तरीके से चेंज दिया है तो फाइनल माइनस इनिशियल करके वो चेंज निकाल लीजिए एंड देन पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला सो दैट वी गेट द आंसर्स. बहुत इजी क्वेश्चंस है इस पूरे चैप्टर में आपको. अभी तो हालांकि हम बहुत इजी डिस्कस कर रहे हैं बट ये आपका बेस बनाएगा, है ना. ठीक है, सो राइट इट डाउन. वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स चेक आउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज an electric bulb draws a current of 0.25 ampere. एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की. यस,
सो I इक्वल्स टू, करंट हम I से रिजम्बल करते हैं तो I कितना दिया है 0.25 एम्पियर दिया हुआ है। फॉर 20 मिनट्स टाइम भी दिया हुआ है 20 मिनट्स। हमको पता है कि 20 मिनट्स, जो मिनट्स होते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट्स में आती है, नहीं आती है ना, तो हमें इसे ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस बिकम्स 60 2s are 12 and 2 zeros to 1200 सेकेंड्स। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम मिनट्स के साथ ही वैल्यू पुट कर दें, ऐसा बच्चे जल्दी में कर देते हैं। हो सकता है आपको पता हो, बट हम जल्दी आंसर्स निकालने के लिए जल्दी से कर सकते हैं ये गलती। तो सबसे पहले आप जब टाइम लिख रहे हैं ना, तभी उसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनिट आपको जो दी हुई है ना। सो टाइम इज गिवन, दैट इज 1200 सेकेंड हो गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मतलब क्या है, क्यू की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें फाइंड आउट करना है, दैट फ्लोज थ्रू दैट सर्किट, ठीक है, वेरी इजी। अगर हमें क्या मिल गया है, हमारा गिवन मिल गया है, तो वी कैन डायरेक्टली, इफ आई दिया है, टी दिया है, क्यू दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, ठीक है। आई कितना है 0.25, क्यू तो हमें निकालना है, और ये दिया है 1200, ये इधर चला जाएगा, तो 0.25 इंटू 1200 इक्वल्स टू क्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 को 25 का मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कितना आएगा 300, ठीक है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो दिस बिकम्स आवर आंसर। सो कितने कूलाम ऑफ चार्ज, 300 कूलाम ऑफ चार्ज, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इजी था, हमने बस बेसिक फॉर्मूलेस पर कि आपको करना कैसे। अब जब भी आप अपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, व्हाट यू कैन डू, हमने जो भी बेसिक चीजें कर ली उन पर बहुत इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे किसमें, एनसीईआरटी में। गो थ्रू दैट और इस तरीके से अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, उसमें जो भी गिवन दिया है लिखिए, उसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए, ताकि अभी से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए। अभी तो चैप्टर में आगे चलते जाएंगे, और भी फॉर्मूलेज आने, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने, टिल देन आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस तो शुरू हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो हियर वी कंप्लीटेड 4 important basic examples on the basis of whatever we have discussed so far. So guys, here we end this video. I hope आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। आप इसी तरीके से और भी फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने पढ़े हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ताकि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सी व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो कुछ सब आता है, तो अभी से मेहनत करिए, तो अपने आप चैप्टर खत्म होते होते आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप आ जाएंगे। यू विल फील दैट कॉन्फिडेंट दैट यू नो इलेक्ट्रिसिटी मच बेटर नाउ, ठीक है। सो इफ यू आर लाइकिंग अवर वीडियोस, देन डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so then you will get more notification from our side. Thanks a lot for watching our video. Keep studying.